हेलो एवरीबॉडी, क्या हालचाल, कैसे हो प्यारे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है आने वाले फरवरी महीने में क्लास 10th के और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मगर ये एक आज आपके लिए सनसनी बात मिला रहा हूं, सनसनी न्यूज ला रहा हूं, और यह है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2 बार होने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब ऐसा मैं तो नहीं कहा जा रहा, ऐसा सीबीएसई ने बोला है। यस यस यस, आपने सही सुना। सीबीएसई ने पिछले साल से एग्जाम मतलब पूरे वर्ष भर में 2 साल लेने का फैसला लिया था और वैसा चल भी रहा है, और ऐसा ही फैसला अलग अलग राज्य भी ले रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग आज हम एक बात करने वाले हैं। चलो तो मैं सीधा आपको एक न्यूज आर्टिकल के ऊपर लेकर के जाता हूं। ये न्यूज आर्टिकल लिखा है हमारे पास में करियर 360 ने। करियर 360 क्या लिखती है? महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2026 विल एसएससी एंड एचएससी फॉलो 2 एग्जाम सिस्टम। तो क्या महाराष्ट्र स्टेट जो है वो 2 एग्जाम सिस्टम फॉलो करेगा क्या? ऐसा सवाल पूछा गया है। द बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम इज इन्वॉल्विंग अक्रॉस वेरियस एजुकेशनल बोर्ड। रिसेंटली सीबीएसई ने क्या कर दिया है, तो 2 टाइम्स यहां पर हमारे पास सिस्टम दिया है, क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए। वैसे ही और अगर दूसरे हम बोर्ड्स की बात करते हैं, जैसे कि सीबीएसई है ना, छत्तीसगढ़ बोर्ड है ना, इसके बाद केएसईएबी बोर्ड है ना, ये जो बोर्ड्स है उन बोर्ड्स ने भी यहां पर 2 बार एग्जाम लेने का सोचा है। अगर हम बात करते हैं और आगे अगर चला जाए, है ना, यस, तो इसके अंदर अलग अलग स्टेट्स भी है, जैसे कि कर्नाटका भी है ना, ये सारे हैं। बट ये न्यूज आर्टिकल मैंने पढ़ा और मुझे थोड़ा सा सबसे पहले तो शॉक लगा, बट फिर एक बात समझ में आ गई, मतलब रियलाइजेशन, मैंने थोड़ा स्टडी किया इसके ऊपर, तो फिर पता चला कि सीबीएसई ने जो 2 टाइम एग्जाम का मॉड्यूल अपनाया है वो सबके लिए नहीं अपनाया है। इसका मतलब क्या? अगर आप फरवरी में या जनवरी में अगर आप एग्जाम देते हो, क्योंकि वहां पर जनवरी से कब स्टार्ट होते हैं, फरवरी से स्टार्ट होते हैं, तो फरवरी के अंदर अगर आप एग्जाम देने वाले हो और अगर आप फरवरी के अंदर या आप फेल होते हो या अगर आपको अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो 2-3 महीने के बाद फिर एक बार आप एग्जाम दे सकते हो। इसका मतलब दीज 2 टाइम एग्जाम इज नॉट कंपल्सरी। ये आपके मन के ऊपर है कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, मगर जो फरवरी वाला होगा वो आपके लिए कंपलसरी होगा, और अगर आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं है तो बाद वाला एग्जाम आप देख सकते हो। और यही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पहले से फॉलो करता आ रहा है, यानी 2020-21 से फॉलो करता आ रहा है। हम क्या करते हैं, फरवरी में एग्जाम होती है, इसके बाद हमारा मार्च तक एग्जाम चलती है, और मई या जून में हमारा रिजल्ट आता है, और अगर रिजल्ट से हम सेटिस्फाइड नहीं है तो जुलाई वाले एग्जाम हम फिर से दे सकते हैं। इसका मतलब महाराष्ट्र ऑलरेडी 2 बार बोर्ड के एग्जाम लेता है। तो ये न्यूज आने का मकसद ही नहीं होता है कि ऑलरेडी जो एग्जाम है, आपने भी देखा होगा, आपने जुलाई का पेपर और फरवरी का पेपर दोनों पेपर आप सॉल्व करते हो, इसका मतलब ऑलरेडी जो बोर्ड एग्जाम है वो साल में 2 बार होते हैं, मगर वो 2 बार कंपलसरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन आ रहा है कि सर क्या अगर ये जो बोर्ड का एग्जाम है वो 2 बार कंपलसरी होगा क्या? ऐसा नहीं है कि बच्चों को क्या लगता है कि जैसे कि फर्स्ट टर्म एग्जाम होता है और सेकंड टर्म एग्जाम होता है, कि बोर्ड का एग्जाम फर्स्ट टर्म में भी होगा और सेकंड टर्म में भी होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये गैर समझ आपके मन में होगा तो इसी को आज ही दूर करो। ये आपके पास बाद वाला एग्जाम होता है और ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। अगर आपको हमारे यहां पर उसे इंप्रूवमेंट एग्जाम बोलते हैं, है ना, आपने ये नाम सुना होगा, उस एग्जाम को हम क्या बोलते हैं? इंप्रूवमेंट एग्जाम बोलते हैं। तो ऑल ओवर अगर इसका हम बात करें, है ना, तो इस न्यूज में किसी भी प्रकार का हार्म हमें नहीं होने वाला है। और अगर ऐसा विचार है, अगर ऐसे वीडियोस आपने देखे हैं, तो कृपया करके उनके ऊपर थोड़ा सा विचार विनिमय करें, है ना, और डरने की कोई बात नहीं है। और ये गुड न्यूज भी बहुत अच्छी कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंप्रूवमेंट हमारे पास एग्जाम होता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके एग्जाम्स जो है वो कब स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म फिलिंग चालू है, आज 21 तारीख है,
और 30 तारीख तक हमारे 12वीं के एग्जाम फॉर्म छूटने वाले हैं, उसके बाद खत्म होने वाले हैं। तो कृपया करके फॉर्म पहले भर दीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और फॉर्म भरते वक्त छोटी छोटी चीजों का आप याद रखना है। और इसके बाद आपने फॉर्म के लिए रजिस्टर तो किया है, मगर फ्यूचर क्या क्या आपको इंजीनियरिंग करनी है, नीट करना है, MST CT देना है, कोचिंग करना है 11th 12th के अंदर, तो यहां पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके लिए लेकर के आए, एंड दैट इज MVSAT इज बैक, मेगा वेदांत स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट इज बैक। तो आपको यहां पर लाखों करोड़ रुपए के कैश प्राइजेस मिल सकते हैं, साथ साथ में आपको यहां पर मिल सकता है आईफोन, आईपैड, बहुत सारे गिफ्ट्स, है ना, और स्कॉलरशिप है, कैश प्राइजेस है, इतना सब कुछ, इतना सब कुछ। बस आपको एक छोटा सा ऑफलाइन टेस्ट देना है। कब देना है? 27, 28 और 4, 5 अक्टूबर को देना है। 27, 28 यानी शनिवार रविवार आप एग्जाम दे सकते हो ये वाले, और इसके बाद आप 4 या 5 अक्टूबर को भी एग्जाम दे सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर के ऊपर जाकर के। मगर याद रखो, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। ऑल द बेस्ट, मिलते रहते हैं दूसरे अपडेट में।